दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है संत कबीर। और संत कबीर का ही एक थाना लगता है मोहाली लगता है। और मोहाली थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है और उस गांव का नाम होता है जगदीशपुर। यहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विष्णु चौहान। और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है मालती चौहान, जो कि सोशल मीडिया के ये इस भागदौड़ में उन्हें अपना एक अकाउंट बनाया था, जिस अकाउंट में उसकी जिंदगी अपनी जिंदगी से जुड़े हुए यह कहानियां किस्से लोगों को दिखाया करते थे। और जब जब इनके जो व्यूज थे वह कम आते थे तब तब उन्होंने कुछ ऐसा कंटेंट डाला था कि जिससे यह उनके व्यूज फिर से आने शुरू हो जाते थे। और यह लोगों का ध्यान था, यह अपनी ओर आकर्षित करते थे, कुछ ऐसा कंटेंट यह डालते थे और इसी से ध्यान आकर्षित होता था और फिर से इनके ज्यादा व्यूज आने शुरू हो जाते थे। सब्सक्राइबर लगातार बढ़ने लगे थे और इनके व्यूज थे वह मिलियन में आना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन जब जब इनके जो चैनल था वह डाउन होता था तब तब ये कुछ ऐसा ही करता था। और एक बार इसने जो लड़का होता है विष्णु चौहान, इसने इनके घर में एक लड़का और होता है जिसकी एंट्री होती है जिसका नाम होता है अर्जुन। यह लड़के ने भी अपना एक चैनल बनाने की इनसे मदद मांगी थी कि आप लोग भी वीडियो बनाते हो और मैं भी वीडियो बनाना शुरू करूंगा, तो मेरे को आप चैनल बनाना बताइए। तो इन्होंने क्या किया कि जो लड़का अर्जुन था इनको अपनी टीम में शामिल कर लिया और ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होना चाहता था। देखते ही देखते ये अपनी टीम का हिस्सा तो बना लेते हैं और इस हिस्से में ही जो विष्णु है, क्योंकि जो विष्णु है इसने जो मालती होती है मालती चौहान की शादी यह अर्जुन से झूठ मूठ की शादी करवा देता है। उसका ये मंदिर में ले जाता है और मालती और अर्जुन की जो ये विष्णु चौहान है अपनी ही पत्नी मालती की यह अर्जुन के साथ शादी करवा देता है। और फिर यह मालती होती है, इसको एहसास होता है तो आखिरकार वह एक तारीख आती है 22 नवंबर 2023 को। जो मालती चौहान होती है उसने अपने जीवन की लीला है वह समाप्त कर ली। व्यूज तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन उसने अपना जीवन ही खत्म कर लिया और यहाँ पर एक जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पर मालती चौहान का एक छोटा बेटा भी होता है, वह भी रहता है और साथ ही उसकी परवरिश कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो आप सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अर्जुन की जिंदगी कहीं ना कहीं यहाँ पर खराब हो गई थी और जो विष्णु था उसको तो वह इसके बचाने के लायक ही नहीं था। और साथ ही फिर जो इनका जो सोशल मीडिया का अकाउंट था उसके ऊपर भी व्यूज जीरो हो जाता है और ऐसे ही करते करते लोग इनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और फिर ऐसा ही आजकल एक सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर लोग सोशल मीडिया के ऊपर व्यूज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर जा सकते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी है केरल प्रदेश की। केरल प्रदेश के अंदर एक जिला होता है जिसमें यहाँ पर एक बस के अंदर एक लड़की होती है जो कि वह बस में के अंदर वीडियो बनाती है और वीडियो बनाकर वह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह से वायरल होता है कि उसकी बात पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने के लिए यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वह वीडियो क्या है और इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो मैं आपके सामने सच्ची कहानी लेकर आई हूँ यह सच्ची कहानी है केरल प्रदेश की। और केरल प्रदेश का ही एक जिला लगता है कोझिकोड और कोझिकोड के जिले का इलाका है गोविंदपुरा। गोविंदपुरा का रहने वाला एक बुजुर्ग महिला होती है जिसका नाम कन्या होता है और उसका एक पति होता है जो कि चोई उसका नाम होता है और उसका बेटा होता है जो कि 18 जनवरी 2026 की सुबह 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। पत्नी है अपने पति से कहती है कि हमारा बेटा आज दीपक इतनी देर तक सो रहा है और वह आज उठा नहीं है, काफी देर हो चुकी है, आप ऐसा करो कि उसे जगा कर आओ। और वह आवाज लगाते हैं नीचे से पति और पत्नी दोनों, तो फिर वह नहीं उठता है। पत्नी अपने पति से कहती है कि कई बार आवाज लगा दी है, बेटा की कोई आवाज नहीं आई है। फिर जो पिता है वह अपने बेटे को जगाने के लिए छत के ऊपर जाता है
और फिर यहाँ पर जो है कमरे में जाता है। इससे पहले इन्होंने कई बार नीचे से आवाज लगाई थी लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जो इसका पिता है चोई, यह ऊपर जाता है और ऊपर वाले कमरे में जाकर सीधा यह कमरे का जो दरवाजा है उसे खटखटाने की कोशिश करता है। लगातार यह आवाज देने की कोशिश करता है और इसी बीच में नीचे से जो उसकी माँ कन्या थी वह भी ऊपर पहुंच जाती है। उन्हें कई बार दरवाजा खटखटाया, कई बार दरवाजे पर आवाज लगाई लेकिन यहाँ पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो यह जो दोनों बुजुर्ग माता पिता थे इनको एहसास हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अनर्थ हुआ है, कुछ खराब हो गया है। इसके बाद ये जोर जोर से चीखने चिल्लाने रोने लग जाते हैं, यह गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, बिलखने लग जाते हैं। और इनके चीखने चिल्लाने की बिलखने की आवाज थी यह आसपास के लोगों तक पहुंचती है। और फिर जैसे देखते ही देखते यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वह दौड़ दौड़ कर इनके घर की तरफ आना शुरू कर देते हैं। पूछते हैं कि अम्मा बाबा क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, हम तुम्हारी मदद क्या कर सकते हैं। तभी ये कहते हैं कि हमारा बेटा वह अंदर है और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। रात को वह सोया था लेकिन अब वह न तो दरवाजा खोल रहा न ही अंदर से कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। और फिर यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वह न आप देखते हैं न ताप देखते हैं और वह यहाँ पर जो दरवाजा होता है उसको तोड़ देते हैं। और जो दरवाजा तोड़ने के बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो यहाँ पर जो लोग अपनी आंखों से दृश्य देखते हैं उनको यकीन ही नहीं होता है कि दरअसल जो दीपक है वह अब इस दुनिया में नहीं रहा है। उसकी लाश पड़ी हुई है और लाश को देखने के बाद जो माँ बाप होते हैं उनको रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। और देखते ही देखते बस यह बात आसपास के लोगों में फैल जाती है और जहां जहां तक ये बात पहुंचती है, खबर पहुंचती है, लोगों को एक कहानी याद आती है कि एक घटनाक्रम याद आता है। वो घटनाक्रम जो कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक 18 तारीख को इसकी मौत होती है और 19 तारीख को जो लड़का होता है उसकी 42वां जन्मदिन होता है। और इसके बाद के यह जो बात होती है यह चर्चा का विषय बन जाता है। और दरअसल जो दीपक होता है वह कपड़े की कंपनी में सेल मैनेजर का काम किया करता था, नौकरी करता था। और वह अपनी कंपनी की तरफ से ही 16 जनवरी को वह कुन्नूर से एक पैया पाईनूर जगह लगती है वहां पर वह रेलवे स्टेशन से वह केरल की रोडवेज बस पकड़ता है। और रोडवेज बस पकड़ता है और यहाँ पर वह पकड़ने के बाद वह उस बस में वह आराम से बैठ जाता है। उसे बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं हुआ था, बिल्कुल खाली नहीं थी और यहाँ पर रोडवेज बस फुल भरी हुई थी। और इसी तरह वह भी खड़ा हो जाता है और इसी बीच में पास में एक लड़की खड़ी होती है और वह लड़की आसपास से कई लोग खड़े होते हैं। वह किसी को सीट मिल रही थी तो किसी को यहाँ पर सीट नहीं मिल रही थी, ऐसे ही खड़े हुए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि उसकी वीडियो बनाई जा रही है। और वही पास में एक बेड़ाकरा जगह लगती है, वहां पर एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर नाम का सिम जिथा नाम होता है उस लड़की का, सिमजिता मुस्तफा। इस लड़की ने आराम से खड़े हुई थी और यह अपना वीडियो बना रही थी। उन्हें दीपक को टारगेट किया, इस लड़की ने दीपक को टारगेट करने के बाद इसने 1-2 नहीं बल्कि 7 वीडियो बनाई और 7 वीडियो को अलग अलग तरीके से काट छाट कर इसने तैयार की। और तैयार करने के बाद इसने एक 18 सेकंड की वीडियो थी वह तैयार की। और यह 18 सेकंड की वीडियो तैयार कर कर उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज के ऊपर दोनों के ऊपर डाल देती है। डालने के बाद ये कहती है, इसके नीचे यह जो टाइटल होता है वह लिखती है कि देखिए कि हमारे देश में लड़कियां हैं वह बसों में भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह की यह बात लिखकर यह जो वीडियो है यह इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर डाल देती है। और जैसे ही इसने ये वीडियो अपलोड किया था, ये वीडियो इसने 16 जनवरी 2026 को अपलोड किया था। और फिर 17 जनवरी 2026 को यह वीडियो 20 लाख लोगों के पास पहुंच जाता है। और देखते ही देखते ये वीडियो उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पर जो दीपक के दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वह बार बार जो दीपक से टच होने की कोशिश कर रही थी और वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। और इस वीडियो को कुछ इस तरह से दिखा रही है कि ये जो लड़का है जो दीपक है मेरे को बार बार जो बैड टच होता है वह कर रहा है। और फिर इस तरह से ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है। और फिर ये जो वीडियो है यह दीपक के रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, उन सभी के पास पहुंच जाता है। और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल होता है। देखो तुम ये क्या कर रहे हो,
यह जो वीडियो था उसके जो दीपक के दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वह दीपक के पास भेजते हैं और उसे कुछ नहीं किया। उसने यही कहा उसने कुछ नहीं किया। दीपक ने अपने दोस्त रिश्तेदार चाहे उसे कोई कुछ भी कहे, वह सभी से एक ही बात बोल रहा था कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरे को तो पता भी नहीं था कि ये वीडियो किसने बनाया और कैसे बनाया। यह दिखाने की कोशिश की गई है, इसमें यह बहुत बड़ी बात हो गई है। दरअसल दीपक वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा होता है, वही घर में उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी और बुजुर्ग माता पिता थी, उसकी पत्नी भी थी। लेकिन रात को वह अपने घर में अकेला ही सोता है अपने कमरे में, और 17 जनवरी 2026 को रात में वह बिल्कुल अकेला हो एक कमरे में जाकर अकेला सो जाता है। और अकेले कमरे में जाने के बाद हालांकि जो उनके दोस्त हैं वह उसे जानकारी देते हैं और कई बार तो उसे बातचीत की, और देखो इसमें कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है दीपक, और यह जो बड़ी संख्या में लोग तुम्हारे साथ सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। फिर अगले दिन यानी कि 18 जनवरी को सब पूरी दुनिया की आंख खुलती है, पूरी पब्लिक की आंख खुलती है, लेकिन यहाँ पर दीपक की आंख नहीं खुलती है। और फिर यहाँ पर बस इतना था, यहाँ पर लोगों ने दूसरी तरफ कमेंट करना शुरू कर दिया, उस लड़के को टारगेट करना शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया पर जो वीडियो उस लड़के ने अपलोड किया था उसे वह लड़की यहाँ से फिर से अपनी गलती नहीं मानती है, बल्कि वह एक और वीडियो बनाती है और उस वीडियो में यह कहती है कि वह अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, और वह कहती है कि बल्कि उसने मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती उसी की है, और वह उस लड़की को नहीं पता कि वह लड़का तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर यहाँ पर जो पब्लिक है वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और गुस्सा होकर जो लड़की होती है इसके माता पिता यहाँ पर एक नजदीकी थाने में पहुंच जाते हैं, जहां पर इसे एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जो कि कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज करवाते हैं। यह 19 जनवरी 2026 की बीएनएस की धारा 108 के तहत इस लड़की के ऊपर पुलिस सक्रिय रूप से इस लड़की को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। फिर यहाँ पर लड़की है, इसको गिरफ्तार करने के लिए दबिशें डाल रही थी पुलिस है। यह एकदम से जो लड़की होती है यह एकदम से अंडरग्राउंड हो जाती है, यह गायब हो जाती है, और तमाम तलाशी करने के बाद आखिरकार 19 तारीख को यह लड़की नहीं मिलती है, और फिर 20 तारीख को इस लड़की को यहाँ पर पुलिस है वह अपनी हिरासत में ले लेती है। जब फिर ये लड़की है उससे पहले ही जो इसने इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर जो वीडियो डाली थी वह वीडियो भी डिलीट कर देती है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट और जो फेसबुक अकाउंट इन दोनों को वह ब्लॉक कर देती है। और बात यह बहुत दूर जा चुकी थी, यहाँ पर जो अकाउंटों को डिलीट करना ब्लॉक करना इससे ही बात हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि जो व्यूज हासिल किए थे वह सोशल मीडिया पर लगातार चलते ही जा रहे थे, और सोशल मीडिया पर यह व्यूज हासिल करने के लिए इस लड़के ने यह सब किया था। हालांकि यह कोझिकोड पूर्व जिले की पंचायत सदस्य भी रह चुकी थी, एक भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग की यह पार्टी है और वहीं की उसने चुना था, और इसलिए इसके बावजूद भी इसने यह आरोप लगाती है, और तब लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर लोग इसकी बात पर प्रोटेक्शन लेते हैं और यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। प्रोटेक्शन में यहाँ पर कुछ अजीब तरह का और लोगों ने जो ये प्रोटेस्ट किया था यह भी कुछ अजीब तरीके से किया था, जिससे कि यह पूरी तरह से जो सरकार है इसका ध्यान भी इन लोगों की तरफ जाए, इन लोगों की तरफ पहुंच जाए, और फिर पूरी जगह जगह पर सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो था यह वीडियो वायरल हुआ था, इसकी भी जो लोगों में एक बातचीत है वह बनना शुरू हो जाती है, और आखिरकार जो यह बात जो सरकार होती है उसके तक भी पहुंच जाती है। कुछ लोगों के जाली में पहनने के बाद यह जो लड़की होती है इसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वह कांटे लगाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर जो आसपास के कोई ना कोई तो जरूर इससे, और यहाँ पर कुछ लोग हैं वह गत्ते पहनने शुरू हो कर बसों में खड़े होते हैं। कुछ लोग हैं ये कांटे लगाने शुरू कर देते हैं यहाँ पर कि कोई लड़की हमारे टच ना हो जाए, जिससे कि हमारी कल को हमें भी आत्महत्या करनी पड़े, जिस तरह की दीपक ने की है। और फिर जब इस तरह की बात होती है तो आखिरकार जो यानी कि 21 जनवरी 2026 को पुलिस है इस लड़की यानी कि जिसका नाम होता है सिमजिथा
मुस्तफा होता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसे जज के सामने पेश किया जाता है तो जज के सामने जब इसको पेश करने के बाद पता चलता है कि उसने यह 1-2 वीडियो नहीं बनाई, बल्कि इसने 7 वीडियो बनाई थी, जो कि अलग अलग वीडियो बनाई थी। और कुछ वीडियो में इसने काट छाट कर यह तैयार किया था और इसे व्यूज लाने का जुनून था, यह वीडियो वायरल करने का जुनून था कि यह वीडियो वायरल होगा तो इसके साथ जो मेरी फेस वैल्यू है वह भी बढ़ेगी। लेकिन इसे नहीं पता था कि आगे जाकर इसके साथ क्या होने वाला था। जो संख्या में हजारों की संख्या में लोग थे वह इसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके साथ साथ ही जो लोग थे वह एक से बढ़कर एक इसके पास मैसेज कर रहे थे, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह के लोगों के साथ सहज ही यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ऐसा ही होना चाहिए। जब मीडिया वालों ने मामले को कवरेज करने की शुरुआत की तो जहां पर यह दीपक से जुड़े कंपनी में इसके मामले की जो पुष्टि की तो पता चलता है कि जो एक कंपनी का मालिक होता है जिसका नाम प्रसाद है, प्रसाद ने कहा कि दीपक का जो ये काम है यह साफ सुथरा है और दीपक का जो महिला के बारे में, लड़कियों के बारे में कहा जाए तो यह एकदम से बहुत ही शरीफ था और यहाँ पर इसके आचरण पर आज तक कोई भी दाग नहीं था, क्योंकि इसकी उम्र थी वह 42 साल हो चुकी थी और 42 साल की उम्र में इसका लड़की के मामले में कोई भी केस सामने नहीं आया। और इसीलिए वह कहते हैं कि हम तुम्हारे सभी लोग, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम्हें कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करनी है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इसी तरह एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, अगर वह जिसका अली जिसका नाम होता है, और वह कहता है कि अगर अली मेरे बहुत ज्यादा खास दोस्त था दीपक जो अली कहता है कि उसको मैंने फोन कर कर भी कहा था कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम बहुत शरीफ आदमी हो। और अगर वह महिला के बारे में बात करे तो वह सब मामले में इसकी एक भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि इसके 42 साल के इतिहास में इसने कोई भी लड़की का, महिला का इसने कोई भी टारगेट यहाँ पर न तो वो वीडियो का, उस महिला ने सिर्फ इसको टारगेट बनाया था वीडियो में व्यूज लाने के लिए और यहाँ पर इसने सब ये नाटक करना शुरू कर दिया था और यह पब्लिक के सामने अपने आप को शरीफ दिखा रही थी और दीपक को ये बार बार यही दिखा रही थी कि ये मेरे साथ बैड टच कर रहा है। और यहाँ पर ये लड़की यही नहीं रुकती है, फिर से भी यह लड़की जो दीपक की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद ये फिर से एक वीडियो बनाती है और यह वीडियो फिर से अपलोड करती है। ये कहती है कि देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ, गलती इस लड़के की है और इसे नहीं पता था कि यह लड़का तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा और यह जो लड़की है यह अभी सलाखों के पीछे है। और यहाँ पर जो केरल सरकार है इसकी भी यही कोशिश है कि पुलिस वालों की भी कोशिश है कि इस लड़की को कम से कम समय में अच्छे से अच्छी सजा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को तरफ यह एक अच्छा संदेश जाए, एक अच्छा मैसेज जाए। ऐसे ही सोशल मीडिया में लोगों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं कि यहाँ पर लोग हैं यह व्यूज के लिए कुछ ही भी बहुत ज़्यादा गम मिलती है, कहीं खुशी मिलती है। और खुशी तब होती है जब लोगों के बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं और यह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब इनके व्यूज नहीं आते। तो इसी तरह सोशल मीडिया पर दुनिया में अजीब तरह की दुनिया है यह सोशल मीडिया की। यहाँ पर बहुत लोग यह उलझे रहते हैं, यहाँ पर एक अलग अलग रास्ते पर जाते हैं और व्यूज हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी नालियों के अंदर, जो गांव के अंदर नाली होती है, शहर के अंदर नालियां होती हैं, उन नालियों में गिरना शुरू कर देते हैं, टॉयलेट के अंदर खाना शुरू कर देते हैं, टॉयलेट खाना भी शुरू कर देते हैं, पीना भी शुरू कर देते हैं। इस तरह की अजीब दुनिया है यह चीजें, बिल्कुल इन चीजों से आप बिल्कुल बचे रहे। भले ही व्यूज कम आए लेकिन आपका काम साफ और सुथरा होना चाहिए। यह नहीं कि हम किसी गंदगी में जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं जिसकी सीमा पार हो जाए। देश में जब यह बात ही हमारे वीडियो होती है, वह हमारी वीडियो हमारे ही देश में नहीं होती बल्कि विदेशों में भी हमारी वीडियो जाती है, तो वहाँ के लोग वह सोचेंगे कि देखिए किस तरह की वीडियो बना रहे हैं, कैसे लोग हैं हमारे देश के, दूसरे देश में किस तरह के इसके इमेज बनती है कि इस देश के जो लोग होते हैं वह देखो कैसी वीडियो देश की सीमाओं को पार कर देती है। और इस तरह से ही देश की इमेज होती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।